दोस्तों आपके रह गए हैं नीट के लिए 15 दिन और आई उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने नीट के लिए। तो मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो इस बारे में कि अगर आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं तो आप इन 15 दिन के अंदर कैसे अपनी पूरी की पूरी बायो को रिवाइज करके 350 प्लस से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 360। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। गाइस, बात करते हैं बायोलॉजी रिवीजन की। देखिए, आपको जैसे कि मालूम होगा 2019 का पेपर जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है जिसका काम है इंडियन जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, उनको ये कंडक्ट कराएगी विद फुल सिक्योरिटी। यहाँ पर एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसको ऐसे सुनने में आ रहा है कि पेपर इजी आएगा, बट ऐसा आप लोग मत समझिए। पेपर अपने उसी लेवल का आएगा जिस लेवल का आता है। तो आप सब लोगों ने जो पूरे साल पढ़ाई करी है, आप में से कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होंगे, कुछ बच्चे जो जस्ट अभी 12th पास होंगे। दोनों के लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। ठीक है दोस्तों। देखिए, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बात है, कोई हाइपोथेटिकल बात मैं आपको नहीं बोलने वाला। तो जो बच्चे जस्ट 12th पास है, तो पहले मैं उनकी बात करता हूँ। जो बच्चे जस्ट 12th पास हैं, उन्होंने जस्ट अभी 12th पढ़ी है, उन्हें 11th पढ़े 1 साल से ऊपर हो गया, तो ऐसे बच्चे अब 15 दिन में कैसे बाय रिवाइज करेंगे? देखिए, आपका थोड़ा तरीका अलग होगा। कैसे होगा? आप 15 दिन के अंदर पहले क्या काम करेंगे? पहले आप शुरू के 4 दिन के अंदर, जैसे कि आज क्या तारीख है? आज है 20 अप्रैल। आप आज से, राइट, आप आज से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे अपने बायो को। और जो बायो के आपके 16 चैप्टर्स हैं, उन्हें आप 4 दिन में रिवाइज़ करेंगे। अब देखिए, कहने का ये है कि 4 दिन में कैसे रिवाइज़ करेंगे? आप लोगों ने 12th जब सीबीएसई का बोर्ड था, आपने 2 दिन के अंदर पूरी बायो कर ली थी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 4 दिन दे रहा हूँ। आप 4 दिन में कंप्लीट 12th बायोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, कंप्लीट 12th बायोलॉजी 4 दिन में सिर्फ वही कर सकता है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पूरे साल बुक को नहीं छुआ है और अब वो सोचे मैं 4 दिन में बायोलॉजी कर लूँ, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। गाइस, याद रखिए, जो जस्ट अभी 12th पास हुए हैं, जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी पूरे साल, वो 20 से लेकर 24 तारीख तक अपनी कंप्लीट बायो कर सकते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी से। अभी आपको कोई भी ट्रूमैन, दिनेश, प्रदीप उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक्स होती है जब आपकी एनसीईआरटी हो चुकी होती है, उसके बाद आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। बट अगर आपकी एनसीईआरटी ही नहीं हुई तो आप इन बुक को करना भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो आपकी सेकंड बात आती है, लाइक 11th। आपने 12th कर ली 4 दिन के अंदर, अब 11th कैसे करें? देखिए, आपने 24 तक अगर कर लिया है 12th बायो, तो आपके पास 5 तारीख को पेपर है, यानी कि 4 मई तक का टाइम होता है, यानी कि 10 दिन का आपके पास टोटल टाइम है। इन 10 दिन के अंदर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, आप उन चैप्टर्स को याद रखिएगा। ठीक है? वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, 11th के अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये सबसे मेन चैप्टर है पूरी 11th बायोलॉजी के। अगर आप चैप्टर 2 से लेकर 6 तक के चैप्टर अलग कर दो और पूरी 11th की बायो अलग कर दो, दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको नियरली सेम वेटेज देखने को मिलेगी। यानी कि जो 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक है, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11th की बुक से पूछे जाते हैं। और मज़े की बात तो ये है, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के बाहर ये लोग नहीं जाते। गाइस, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप 11th बायो कर रहे हैं तो आपको फोकस रखना है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। इन चैप्टर्स के आपको एक एक एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं, क्योंकि मेनली ये एग्जाम्पल्स को ही टारगेट बनाते हैं जो आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में बच्चे थोड़ा वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो वो उसी पॉइंट को पकड़ के क्वेश्चन बनाया करते हैं। ये हुआ आपका जो 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 24 तारीख को अगर आपकी बायोलॉजी हो जाती है तो 25, 26, 27 3 दिन दे रहा हूँ आपको मैं इन 6 चैप्टर्स के लिए, यानी कि एक दिन के 2 चैप्टर। अब ये 2 चैप्टर चाहे आप 2 घंटे में कर लीजिए, चाहे 24 घंटे में कर लीजिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 6 चैप्टर 3 दिन के अंदर करने हैं। मैंने इन 6 चैप्टर को 3 दिन का समय क्यों दिया? क्योंकि ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें भले ही टाइम लगा लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपके स्कोर अच्छे हो सकते हैं बायो के अंदर। ठीक? उसके बाद आपने 6 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद क्या करिए? उसके बाद आपको 11th बायो में जो चैप्टर सबसे अच्छा आता है, आप उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। सबसे पहले किसको रिवाइज? जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आता है। लेट्स सपोज कि आपको ह्यूमन फिजियो बहुत अच्छे से आती है, तो आप ह्यूमन फिजियो को एनसीईआरटी से पढ़िए। अब एनसीईआरटी से क्या पढ़िए कि जितने भी डिसऑर्डर ह्यूमन फिजियो के हैं वो सारे एक साथ याद करिएगा।
जितने भी ह्यूमन फिजियो के डिसऑर्डर्स हैं वो सारे एक साथ याद करिएगा, और जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे 11वीं क्लास में उन नोट्स को रिवाइज़ करिएगा, और उसके बाद आपके जो भी प्लांट फिजियो बस्ते हैं इनको रिवाइज़ करिए। बट मेन टारगेट आपको चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक का देना है। ये उनके लिए जो जस्ट अभी 12th पास हुए, उनके पास 11 का टाइम नहीं था, ठीक है। सो ये तो आपके लिए हुआ जो जस्ट अभी 12th पास, जिन्होंने सिर्फ 2019 का बोर्ड दिया है। तो उसमें करना है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, 20 से 24 में आपको 12th बायोलॉजी कंप्लीट कर लेनी है। 4 दिन के लिए समय आपके लिए बहुत होता है, जिसमें से आप एक दिन जो है लाइक मान लीजिए जेनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, और उसी दिन आप बायोटेक की पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। बाकी सेकंड डे में आप इकोलॉजी कंप्लीट करेंगे एंड फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। बाकी थर्ड एंड फोर्थ डे में जो पार्ट है रिमेनिंग वो करेंगे। उसके बाद 25 तारीख से लेके आप चाहो तो 3 दिन तक, यानी कि 25 से लेके 28 तक आपको 6 चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपके 8th, 9th, 10th भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैंने बताया वो चैप्टर जिन्हें अगर आप कर लेते हो तो आपके जो परसेंटेज हैं, जो चांसेस हैं स्कोर अच्छे होने के, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके 6 चैप्टर हो गए, आपके पास समय अभी बच गया है और आप और पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 पर जाइए। मैं बात सिर्फ उनके लगा जो जस्ट अभी 12th पास हुए हैं। अब आइए बात करते हैं वो बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं या जो ड्रॉपर्स हैं, उनकी बात करते हैं कि वो कैसे 15 दिन में एनसीईआरटी को रिवाइज़ करें। तो देखिए, आपके लिए तो और आसान है कि आपने 12th में तो अच्छी खासी पढ़ाई करी थी, आपने ड्रॉप करके 11th 12th को दोबारा से रिफ्रेश कर लिया। यानी कि आप लोग क्या करिए कि जो आपको मैं 4 दिन का समय दे रहा हूँ, आपको भी समय 20 से 24 का दे रहा हूँ, लेकिन अब के बाद 20 से 24 में आपको 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। कौन सी? 12th की, ठीक है। देखिए, जो जस्ट 12th पास हुआ है उसके लिए, लेकिन जो ड्रॉपर है उनको 2 बार, क्योंकि उन्होंने 1 साल लगाया भी है, तो उनसे मैं डिमांड भी ज़्यादा रखता हूँ कि वो 4 दिन में 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं। और आप ऑफकोर्स आप सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने 1 साल पढ़ाई करी है, राइट। तो ये हो गया आपके 4 दिन के अंदर आपको। और देखो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जब आप 12th बायो उठाएं तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स और इकोलॉजी को पकड़ें। सबसे पहले जेनेटिक्स और इकोलॉजी को रिवाइज करें, क्योंकि जेनेटिक्स और इकोलॉजी की सबसे ज़्यादा वेटेज है। आप इन पर पूरी मेहनत करें, एनसीईआरटी की बारियों के फोकस करें, पेडिग्री चार्ट के नीचे क्या एग्जाम्पल लिखा वो याद करें, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स में, जैसे कौन कौन से मेंडल डिसऑर्डर हैं, कौन कौन सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, राइट, और कौन कौन से मेंडल के लॉज हैं, और कौन कौन से मतलब लॉज जो उसके वो वायलेट हुए थे, मतलब जो नेचुरली जो यूनिवर्सल नहीं हुए। ये सब छोटी छोटी बातों में आप सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ लाइक आपके जैसे जो बाकी यूनिट बची हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी और जो भी आपके चैप्टर नंबर 8, 9, 10, इन सबको आप तक सेकंड डे में कर सकते हैं। बट हाँ, ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 4 दिन में 2 बार एनसीईआरटी बोली है। मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं बोलता, मैं प्रैक्टिकल पर्सन, तो मैं प्रैक्टिकल बात ही बोलता हूँ। जो हो सकती है मैं आपको सिर्फ वही बोल सकता हूँ। अब 24 तक में आपकी 12th बायोलॉजी हो जाती है, तो अब क्या करें? अब देखिए, आपके लिए सेकंड चैप्टर 6 चैप्टर वाला सीन नहीं है, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर्स हो, आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी है। तो मैं आपसे कोई 4 चैप्टर की उम्मीद नहीं करता, आपसे मैं पूरी एनसीईआरटी की उम्मीद करता हूँ। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको करना सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 टू लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, यानी कि जो शुरू के जो ये 5 चैप्टर्स हैं, इनके तो आप घोटे मार लीजिए। घोटे मतलब ऐसे कि अगर यहाँ से एक वर्ड भी एनसीईआरटी से उठ कर आ जाए तो आपको जो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी को ये लोग अपना क्या मानते हैं, मतलब अपना फेवरेट मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लोग सबसे पहले फ्रेम करते हैं, ठीक। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 to 6 कर लिया, जो बहुत अच्छे से कर लिया। अब क्या करें? अब देखिए, पहले प्रेफरेंस 2 to 6, सेकंड प्रेफरेंस 8, 9, 10। सेकंड प्रेफरेंस क्या? 8, 9, 10, इन 3 को दीजिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से भी हर साल क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो वो नियरली बेसिक से देखेंगे। बेसिक मतलब कि आप हल्का सा दिमाग लगाओगे, आपसे हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए कि हल्के से दिमाग, हल्का सा आपने थोड़ा सा माइंड लगाया और आपसे आंसर आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चंस में आपके देखो, अगर आप नीट में 600 पर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बायो में 350 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करना पड़ेगा। ये तो आप मानते होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की मिलाकर जितने क्वेश्चन होते हैं वो अकेली बायोलॉजी के आते हैं। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आप 600 का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं। सो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह से करके बायो में 350 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करना है। तो वही 20 से 24 में आपको 12 की एनसीईआरटी 2 बार रिवाइज करनी है। हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि बोर्ड में बच्चों ने 2 दिन के अंदर पूरी बार रिवाइज करी थी। तो क्या 4 दिन में 2 बार नहीं कर सकते आप सब लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। बस बात क्या है, आपको करने की चाहनी चाहिए। और ऑफकोर्स आप सब लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप सब लोग नीट के लिए करेंगे। और अगर पढ़ाई करी है तो रिजल्ट तो आपको मिलना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो इसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जैसे आपने जो मान लीजिए 2 to 6 चैप्टर कर लिया, आपने 8, 9, 10 कर लिया। अब क्या करना है? अब एक काम करिए, ह्यूमन फिजियो को पकड़िए।
ह्यूमन फिजियो से बेसिक क्वेश्चन ये लोग उठाया करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो ह्यूमन फिजियो हमको पसंद भी होती है, तो इसीलिए ह्यूमन फिजियो में हम बहुत कम गलत कर सकते हैं। अब देखिए जो 11th का जो बेसिक जो मेन चैप्टर्स है वो सेकंड टू लेके 10 चैप्टर तक ये मेन उनका रेंज होता है। अब मान लीजिए आपको वो तो अच्छा है ही, आप ह्यूमन फिजियो पे भी आए और आपने ह्यूमन फिजियो आपकी फेवरेट है, आपने वो भी कर डाली। तो भैया जब आपने जो बेसिक रेंज है उनकी वो कर लिया और जो आपका फेवरेट है वो कर लिया, बचा क्या? प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो जो है आप सबसे एंड में करिए, जब आपके फर्स्ट 10 चैप्टर हो जाए, आपकी ह्यूमन फिजियो हो जाए, जब आपकी दोनों अच्छी हो जाए, देन आप किस मूव करिए? प्लांट फिजियो को मूव करिए। और यहाँ पर मैं आपको समझ देता हूँ कि अगर आपकी 24 को 12th बायो कंप्लीट होती है तो आप 25 से लेके 2 तारीख तक 11th बायो करिए, ठीक है? 2 तारीख तक 11th बायो। और इसी दौरान एक काम और करना है, इसी दौरान रात को आप जब भी सोएंगे तो रात को सोने से 1 घंटा पहले आप 12th बायो रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करें? पूरी एनसीईआरटी करें रिवाइज या एक यूनिट करें? आप एक यूनिट रिवाइज करेंगे 1 घंटे के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है घंटे के अंदर पूरी यूनिट कैसे रिवाइज करें? तो भैया जैसे आपने 4 दिन में 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, तो आप 1 घंटे में 1 यूनिट रिवाइज कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? आपको रीडिंग नहीं मारनी है एनसीईआरटी की। रीडिंग देखो, रीडिंग कोई रिविजन नहीं होता। रिविजन मतलब क्या होता है? आपने बुक खोली और वो पेज देखा, आपने आंख बंद करके कहा इस पेज में ये आपने वो सारा कंटेंट बोला जो उस पेज में है। यही तो रिवीजन है कि आपको आंख बंद करके खुद बोलना है कि इस पेज पे ये सब लिखा हुआ है। फिर देखो उस पेज पे क्या है ऐसा जो आप नहीं बोले, तो आप उसको याद कर लो। ऐसे ही आप जब रोज 1 घंटा देंगे 12th बायो को भी, तो आपकी दिन 11 चल रही है, रात को बायो जो 12 चल रही है, करते करते जब 2 तारीख को आपकी 11th बायो कंप्लीट होगी, तो वहाँ पर आपकी 12th बायो भी 2 नहीं 10 बार कंप्लीट हो चुकी होगी। और जब 2 तारीख को आपका बायो अच्छा खासा हो जाएगा, यानी कि आपके 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस आपके हाथ में अच्छे से आ चुके हैं, और इस दौरान अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को भी समय दीजिएगा। तो गाइस क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है तो बायोलॉजी के लिए है, क्योंकि स्पेशली मैं बायो के लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी चाहोगे तो मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको उसकी नीड है या नहीं। अगर मैं जितनी कर सकता हूँ मैं आपको उतनी हेल्प करूँगा। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात और, आपका 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है। देखिए करियर को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। दोबारा सुनिएगा इस वर्ड को, करियर को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। पूरी ज़िंदगी बनाना भी करियर को ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम करियर चुनते हैं अपनी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए, कि हम लाइफ में आगे चल के सेटल हो जाए, खुश रहें। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा लाइफ बना लेते हैं। इससे दिक्कत ये होती है कि अगर जैसे इनकेस मान लीजिए इन कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो इंडिया में कुछ केस सुसाइड देखने को भी पाए गए हैं। गाइस आपके पास जो ज़िंदगी है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया का कोई से बड़ा अमीर आदमी भी इस लाइफ को खरीद नहीं सकता। सो याद रखना, जो आपको भगवान ने दी है, जो सबसे अनमोल चीज़ है वो है आपकी लाइफ। और कोई भी बंदा लूज़र नहीं होता, या तो वो कुछ सीखता है या वो कुछ जीतता है। कभी भी कोई बंदा लूज़र नहीं होता। इस बात को, अगर आप किसी फील्ड में उतरे हो तो या तो आप उससे जीत के निकलोगे या उससे सीख के निकलोगे। आप तीसरा पॉइंट यानी कभी हार सकते ही नहीं हो। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ इस दुनिया में हारती नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ हमें मिलती है, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका 5 तारीख को पेपर है ना, वो आपका करियर डिसाइड नहीं करने वाला। ठीक है, आपको वो करियर पसंद है, आपने वो चाहा कि मुझे वो मिल जाए, मिला तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि हम लोगों को ऑप्शन नहीं पता होते कि 12th के बाद कि क्योंकि हमें बस शुरू से सिखाया जाता है कि साइंस लेने के बाद बायो ली है मतलब डॉक्टर बनाना है, मैथ्स लिया मतलब इंजीनियर बनाना है। जबकि बता दूं, दुनिया को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स नहीं चलाते, इसके अलावा भी और सारी फील्ड है जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। वो कौन कौन सी फील्ड है वो तो हमें नहीं पता। सो गाइज उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल या परसों के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास हजारों कोर्सेज होते हैं, हमें उन हजारों में से सिर्फ 2 ही बताए जाते हैं, डॉक्टरी और क्या इंजीनियरिंग। जिस वजह से हमारा जो लाइफ का जो हमारी जो गोल है वो बहुत नैरो हो चुका। हमने सिर्फ 2 ही को ही चूज करा, 2 ही को इंपॉर्टेंस दी, जिस वजह से क्या होता है सारी भीड़ इसी 2 में घुस रही है, जिस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया और सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं। और इससे जो बच्चे जिनका नहीं हो पा रहा है वो बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। सो कई बार सुसाइड केस मिलते हैं, कई बार डिप्रेशन केस मिलते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा मैं करियर के ऊपर, कि आप 12th के बाद कौन कौन सा करियर चूज कर सकते हैं। सो ताकि आगे आप जब नीट आपका पेपर दें तो अच्छा जाए तो भी अच्छी बात है, सही नहीं जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास और भी ऑप्शन रहेंगे। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो शायद थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर सकती है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर करना, बाकी शेयर करो ना करो वो आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल।